आज मैं न्यूज़ बताऊँगा, बाद में भड़ास निकालूँगा। पहले तो सबसे पहले मालदीव्स वालों, तुम्हारी माँ की पराजय। और सुन मरी हुई कुतिया, क्या भौंक रही थी? ये काव डंग और फादास मादा सब है मादा। ज्यादा मत बोल, इसी में है तेरा फादा। अपने बारे में थोड़ा बताती ना। वो मूत कैसे पीते हैं ऊँटनी का? पिछवाड़े से हैं वो भी तो बता। साथ में ये भी बताती कि जब तेरे अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बू थे ना, तब वो भी हिंदू थे। और जब पिछवाड़े में लात पड़ी तुम्हारे, मुसलमानों ने वहां से मारी, तब तुम्हारी गांड फट गई। और कैसे तुम कन्वर्ट हो गए, ये भी तो बता ना, कि कैसे तुम्हारी फटती है। माँ तुम्हारी अम्मियों को पेला गया, सेक्स स्लेव बनाया गया, उसके बाद कन्वर्ट कर दिया गया, और तुम यहाँ हिजड़ों की तरह, नपुंसकों की तरह ताली बजा रहे थे कि वाह अल्लाह क्या बात है, हमारी पर दादी को पेल के मुसलमान बना दिया। क्या ही बात है, गैंग रेप में तो मजा ही आ गया। जरा ये भी बता देते कि इस्लाम में कैसे चार शादी, सेक्स स्लेव, और ये और वो, बहन से शादी, माँ से शादी, इससे शादी, उससे शादी, 72 ऊपर की लो नीचे भी लो, सब जगह लेना ही देना मचा हुआ है। हलाला भी बताते कैसे अपनी बहुओं के साथ, बेटियों के साथ हलाले में मजा ले लेते हैं। और सबसे टॉप वाला तो जुमला वो वाला है ना, क्या कि लड़कियां हमारी खेती होती हैं, आगे से जाओ चाहे पीछे से। एक और वो वाला कि अगर पति बुलाए तो औरत को जाना ही होगा, चाहे वो कितने ही दर्द में हो या कुछ भी कर ले, लेकिन वो ना नहीं कर सकती। ये सब तो टीजर है, टीजर। ट्रेलर भी नहीं दिया। अगर पूरा बता दिया ना तो मुंह दिखाने लायक नहीं होगी। अभी जो बाल छुपाए हैं ना, अभी चेहरा भी छुपाना पड़ जाएगा। एक लास्ट और बता दे रहा हूँ, असली बाप के हो ना, एक बाप के हो, तो इस्लाम में शराब के साथ म्यूजिक और डांस भी हराम है। पूरी दुनिया के मुसलमान ये भी बैन करके दिखा दो। अभी थोड़ा सा, अभी 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 मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन न्यूज़ पढ़ लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भारत ने मालदीव के मंत्री द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों पर चिंता जताई। इन चूतियों को आता ही क्या है इसकी सिवा कि इसको गाली दो, उसको ये वो कर दो। फिर इनको जब कोई करता है तो बड़ा दुख होता है। वो जुल्म हो गया, जुल्म, इस्लाम खतरे में आ गया, जैसे वहाँ फिलिस्तीन में आ रहा है। पहले हमास ने अटैक करा, फिर जब इजराइल ने पिछवाड़े पर लात मारना शुरू किया ना, तो रोने लगे। ये इनकी औकात है। इसकी तो अभी से ही इतनी फट गई कि इसने ट्वीट डिलीट कर दिया। अबे दम होता ना तो रखती, ट्वीट रखती ना, हटा क्यों दिया साला, हटा क्यों देते हो तुम लोग। मालदीव सरकार ने तो किनारा कर लिया कि भाई ये उसकी व्यक्तिगत राय है। अरे तुम सबकी व्यक्तिगत राय हम जानते हैं कैसी होती है। बाद में मालदीव की सरकार कह रही है कि ऐसे तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि नफरत और अरे फैलाने की जरूरत नहीं है। हमें तो तुम्हारे बारे में मालूम है कि तुम कितने नीच हो। हमें पता है वो योगा कांड हुआ था ना, योगा में भी ऐसे जंगली सुअरों की तरह भागते हुए आए थे तुम लोग, हैं? हमें मालूम है। ये भी नहीं, उससे भी पहले हमें रग रक्त खून से वाकिफ है हम तुम्हारे, कि कितना गंदा खून है तुम्हारा। वही कि जब पावर में नहीं हो तो दब के रहो, जैसी पावर में आओ तो जिहाद स्टार्ट। हम जानते हैं तुम्हारी औकात भाई। और जो नहीं जानते ना वो देख लें, वो यूरोप की तरफ थोड़ा सा नज़र घुमा के देख लें। अभी 6% में कैसे बैंड बजाई है। अभी होने दो, अभी 12% होने दो, फिर 18% होने दो। ऐसा ना हो कि वहां से जो क्रिश्चियन है वो भागने लग जाएं, और 50-60 साल बाद वो कहें जीसस, जीसस कौन हुआ करता था। बाद में वो कह रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है करने में संकोच संकोच फंकोच से हमें कोई मतलब, तू उसको यहाँ भेज दे, उस बुरके वाली को यहाँ भेज दो, हम उसे सिखा देंगे तमीज क्या होती है। आगे है कि मालदीव सुधार आंदोलन के अध्यक्ष फारिस ने सरकार से उन सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है जो मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्षों और उच्च अधिकारियों के प्रति अनादर अनादर प्रदर्शित करते हैं। देखो जो होना था वो हो गया, अब तुम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। गलती तुम्हारी है, तुमने की है, हम जानते हैं कि तुम कैसे हो, और तुमने वो प्रकट भी कर दिया, एक नहीं 2 बार। पहले योगा में हुआ था, चलो कोई नहीं, कि एक बार को माफ़ किया जाता है कि चलो हो गया। सारा बार बार तुम्हारी यही है कि जब देखो पहले गलती कर देंगे, उसके बाद सॉरी 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 गलती से हो गया, अरे इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। अबे चूतिया समझ रखा है क्या? हैं? इजिप्ट को पूरा कन्वर्ट कर दिया, ईरान को पूरा कन्वर्ट कर दिया, इंडोनेशिया को पूरा कन्वर्ट कर दिया। काय का इस्लामोफोबिया? बे तेल लेने गया इस्लामोफोबिया। ऐसे तो हम भी 10-15 देशों में फिर खत्म कर देते हैं इस्लाम, सबको मार देते हैं, सबको कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम भी कह देंगे अरे माफ कर दो गलती हो गई, देखो प्रेम फैलाओ प्रेम फैलाओ। पर चूतिया समझ रखा है क्या? और मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मोहम्मद नशीद, उन्होंने शिवना जो वही है काली कुतिया, उसके जो भाषा है उसको भयानक बताया है, और सरकार से उनकी टिप्पणियों से दूरी बनाने की बात की है। अरे दूरी फूरी अब मत बना, अब तो क्लियर हो गया जो था। उसके बाद है कि नसीद ने आगे भारत को स्पष्ट आश्वासन देने का आह्वान किया है कि जो वही वो डरावनी भूतनी थी
काले कपड़ों में, वो मालदीव सरकार की आधिकारिक नीति को प्रतिबिंबित नहीं करती। अब तो तुम पीछे हटोगे ही ना, हटोगे ही पीछे। उनका क्या करोगे? जो तुम्हारी जनता है इस्लाम के चूरन में पागल हुई पड़ी है, हैं? उसे थोड़ा कुरान ढंग से पढ़ा देते, उसमें क्या क्या लिखा है थोड़ा समझ जाती तो शायद बुद्धि आ जाती है। मालदीव नेशनल पार्टी ने भी इसकी आलोचना की है, उन्हें अस्वीकार्य करार दिया है और सरकार से इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। करो करो करो, वो योगा में जितने लोग आए थे ना सुअर बन के दौड़ के, उन सब पर भी करना, ठीक है? इंडिया आउट जो तुमने कैंपेन चलाया था ना, उसी के बाद से ही तो तुम्हारी सरकार आई थी। उसके बाद से तुमने हाइड्रोग्राफिक समझौते को नवीनीकृत नहीं करने में भी अपना सहयोग दिया था कि हमें नहीं करना भैया। अरे तुम इंडिया आउट करो, कुछ भी करो, उससे हमें मतलब नहीं है, तुम कुछ भी करते जे क्या तुम साले हमारे पीएम के बारे में कुछ भी बोलोगे, हमारे बारे में कुछ भी बोलोगे, मतलब जे नहीं सहन होगा भाई। एक और बात बोली थी ये बोली थी पपेट ऑफ इजराइल। अरे अब्बू है तुम्हारा अब्बू, पहले ज्यूज आए थे, फिर क्रिश्चियन आए थे, फिर मुस्लिम आए थे। अब्बू अब्बू का को, अब्बू तो क्रिश्चियन है, वो बड़े वाले अब्बू हैं, बड़े पापा बोलते हैं हमारे यहाँ, कि वो हैं तुम्हारे, सलाम ठोका करो इजराइल को। 57 हो 57, लेकिन किसी एक के पिछवाड़े में दम नहीं है। अरे एक मिलके 57 के पिछवाड़े में दम नहीं है कि इतना सा देश है इजराइल का कुछ उखाड़ लें। अरे जज्बा तुम्हारा पिछवाड़े में उगाड़े में घुस गया। और क्या बोली थी तू पीएम को? जोकर। अबे इनके कारण तो तेरी पाद निकल गई है, हैं? बता, एक जोकर से डर के तूने बता अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। अरे तो फिर समझ में आ गया जोकर कौन है। और बोलने से पहले थोड़ा पढ़ लेती कि तूने कहा है ना कि हमें भारतीय सेना की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है। पूछ अपने अब्बू से, उसने ही रिक्वेस्ट की थी कि हमें 2 जहाज वो हेलीकॉप्टर वगैरह दे दो मदद के लिए, ये कर दो वो कर दो, उसने भीख मांगी थी। पूछ पहले जाके, पूछ तो सही। बुरके में ढकी हुई काली चूजों, एक चीज़ और पढ़ लेना कि आने वाले समय में फ्यूचर में मालदीव्स आधा डूब जाएगा। तुम्हारे जो 100 से ऊपर द्वीप से ना सारे खत्म हो जाएंगे, पानी हो जाएगा, पानी में तैर तैर के रहना। एक तुम्हें प्लास्टिक का गद्दा बना के दे देंगे, उसी पर तंबू लगा के पानी में तैरना, ठीक है? अरे 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 लल्लू जी का कह दी तेने, तू क्या कह रहा हो कि स्मेल बहुत रहते। अच्छा थोड़ा विदेश में जाके पता करना कि तुम्हारे जो फुस्की वाले मुस्लिम है ना, वो कितनी बदबू करती हैं कमरों में, लोग उन्हें कमरा नहीं दे रही हैं। ये बहन का क्या बोल रहा है कि जो गंदगी है ये बहुत होती है और खुले में करती हैं, इनका कल्चर है और ये कल्चर बाहर लेके जा रहे हैं। अबे सुन, जब तेरे अब्बू का, बड़े वाले अब्बू का जब जन्म नहीं हुआ था ना, उससे पहले पता करना, थोड़ा पढ़ना, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो ना, तुमने कुरान भी नहीं पढ़ी है, दोनों चीज़ पढ़ना कि उससे पहले जो फ्लश टॉयलेट होता है उसका आविष्कार किसने किया। जब एक बार पढ़ लो तो यार कमेंट दोबारा कर देना, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी। और रही बात दूसरे देशों में अपना कल्चर ले जा रहे हैं, तो भाई ये तो सब अच्छी तरह जानते हैं कि यूरोप में कौन अपना कल्चर ले जा रहा है और किसके पिछवाड़े में कस कस के लातें पड़ रही है। दोनों तबलों पे उछाल दिया जा रहा 5 फुट, और फिर रो रहे हैं और इस्लामोफोबिया हो गया, अरे जुल्म हो गया। देखना, हाँ, तो देखना थोड़ा सा कि कौन अपना कल्चर ले जा रहा है और किसके पिछवाड़े पर लातें पड़ रही है। अक्षय कुमार ने भी यहाँ पर कहा है कि भाई साहब मैं बहुत बार वहाँ पर जा चुका हूँ, तारीफ कर चुका हूँ, लेकिन गरिमा सबसे बड़ी होती है। तो अब हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए जो हमारा सम्मान नहीं कर सकते, हमारे पीएम के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे लोगों के प्रति ऐसा भाव रखते हैं, वहाँ नहीं जाना है। तो अपने देश में ही घूमे। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई ऐसे जिहादियों के देश में जाना ही क्यों है? तुर्की है, तुर्की में लोग बहुत जाते हैं, साला अपना देश अपना धर्म पहले है। वो लोग साले कुछ भी कहते हैं। कश्मीर के ऊपर कितना बोलता है वो गंजू, वो बुड्डू, हैं? ऑटोमन साम्राज्य की नहीं बताता कि हमने कितना जुल्म किया है। तो ऐसे देशों में क्यों जाते हैं हम? और मैं तो कहता हूँ एक रूल और आना चाहिए कि ऐसे देशों में जो भी जाए पकड़ के पिछवाड़ा सुझा दे और 10-15 करोड़ का जुर्माना लगाए कि तुम ये ऐसा काम कर रहे हो जो भारत के खिलाफ है। ऐसे देश में क्यों जा रहे हो जो भारत के खिलाफ है? क्योंकि ये वही लोग हैं जो भारत के खिलाफ है। तो ऐसे लोगों को भारत में रखना पहले से ही हम रख चुके हैं, ठीक है ना? एक तो हमने धर्म के नाम पर बंटवारा करके 2 देश दिए कुत्तों को, उसके बाद भी मराने के लिए यहाँ रुक गए, उसके बाद भी यहाँ भी इस्लाम चाहिए। अबे चूतिया कब तक बने रहोगे इनके चक्कर में? अब तो लोग खुद कह रहे हैं, मुसलमान खुद कह रहे हैं जो एक्स मुस्लिम है, कि भाई यूरोप खत्म है, यूरोप का कल्चर खत्म है, उनने सब बर्बाद कर दिया। तो इनको अगर सर पे बिठा के रखोगे, ये सबके संग ऐसा ही करते हैं, खुद भी बर्बाद होते हैं, सबको करते हैं। इनके पिछवाड़े में लात मार के गेट आउट करो।